हेलो गाइस, आज हम क्लास 12th फिजिक्स की यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई को डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है एटम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटम क्या होता है? कोई भी हमारा एलिमेंट होता है वो एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम एटम कहते हैं। और जो एटम होता है वो हमारी नेक्ड आई से इनविजिबल होता है, मतलब कि हम अपनी नेक्ड आई से उस एटम को नहीं दे सकते, इतना छोटा होता है वो। और जो एटम होता है वो एक स्फीयर के जैसा होता है, या स्फीयर ही होता है, जिसकी रेडियस क्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, जिसमें हमारा जो सारा मास है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूनिफॉर्मली मतलब कि हर एक जगह वो इक्वल होता है, चाहे हम किसी भी पॉइंट पर देख लें, हर एक पॉइंट पर इक्वल होगा वो। ठीक है, तो और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं, वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, ये हमने पढ़ा एटम के बारे में कि भाई एटम क्या होता है। तो हम एटम के बारे में बता सकते हैं कि एटम क्या होता है। छोटा सा पार्टिकल होता है जिसे हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते। और आगे तो हमने पढ़ा भी था इसके बारे में कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो हम एटम के बारे में बता सकते हैं। फिर आता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन एक साइंटिस्ट थे। तो एक बार जो थॉमसन साइंटिस्ट थे वो वाटरमेलन खा रहे थे। तो वाटरमेलन खाते वक्त उनके दिमाग में आया जो हर एक एलिमेंट होता है वो एटम से बना होता है। तो एटम के अंदर क्या होगा भाई, एटम किस चीज़ से मिलकर बना होगा। तो फिर वाटरमेलन को है ना, एक एटम को वाटरमेलन से कंपेयर करती है। जो वाटरमेलन होता है हमारा, उसका जो रेड पार्ट होता है, एक तो देखो रेड पार्ट होता है, और रेड पार्ट के अंदर हम देखते हैं जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, वो एम्बेडेड होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, थॉमसन के अकॉर्डिंग था कि जो रेड पार्ट होता है वो उन्होंने कंसीडर कर लिया पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लिया उन सीड्स को, जो ब्लैक कलर के जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन के रेड पार्ट में होते हैं, उनको उन्होंने कंसीडर कर लिया इलेक्ट्रॉन्स। तो उनके अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है एटम में, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। ये थॉमसन ने अपना वो दे दिया, मॉडल बता दिया भाई ऐसे ऐसे होता है। फिर थॉमसन ने क्या कहा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा ना उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो फिर जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, तो इट मीन्स एटम क्या है, न्यूट्रल होता है। तो ये उन्होंने थॉमसन ने बताया। फिर थॉमसन के मॉडल की कुछ एक लिमिटेशंस थी। थॉमसन मॉडल की फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी कि उन्होंने ये नहीं बताया कि जो लार्ज एंगल स्कैटर किया जाता है अल्फा पार्टिकल के थ्रू, जो वो गोल्ड फाइल से जब जाती है, गोल्ड फाइल के से स्ट्राइक करती है, तो वो जो लार्ज एंगल स्कैटर करती है उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ये हमारा अगला मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है ना, उसमें बताया गया है अल्फा पार्टिकल के बारे में। तो जो अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल होती है उससे जब स्ट्राइक कर, वो है ना स्कैटर, लार्ज एंगल स्कैटर करता है। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जाता है वो गोल्ड फॉइल से। तो उसका रीज़न नहीं बता पाए थे थॉमसन। और सेकंड लिमिटेशन क्या थी कि उन्होंने स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम या अदर एटम्स के बारे में नहीं बताया। स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है ये आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल सीरीज होती है लाइंस की, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होती है ना, उनकी लाइंस की सीरीज होती है, तो उसके बारे में वो नहीं बता पाए थे। फिर थर्ड लिमिटेशन क्या है, थर्ड लिमिटेशन ये है कि उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया। देखो हमें पता है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज फेयर होता है, हमें ये पता है। बट है ना, थॉमसन ने नहीं बताया कि न्यूक्लियस होता है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। और देखो फोर्थ लिमिटेशन क्या है कि इन्होंने कहा थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर इमिटेड होते हैं, लेकिन हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो उसके ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो इम्बेडेड कैसे हो सकते हैं, इम्बेडेड नहीं है वो उसके अंदर, वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में। तो ये और एक लिमिटेशंस थी। थैंक्स।